नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर एक नए युग का आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं। युग का आरंभ कहने का मतलब यह है कि इस विषय की शुरुआत आज से की जा रही है, जो आपके कंधों पर दो सितारे लगाने का एक आगाज है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से सुने, देखें। आज ये पहली कक्षा होने वाली है। डेमो तो ये बस कह देने मात्र के लिए ही है, परंतु आप सही मायनों में देखें तो ये आपकी मूल विधि की आज पहली कक्षा है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका आगाज यहां पर करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं आज? एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाना। मैं पूरा आपका आज आधार सेट करूंगा, पूरा बेस सेट करूंगा और आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज पहले हम मूल विधि के बारे में 10-12 मिनट में पहले सामान्य परिचय को देखेंगे और उसके बाद फिर हम बीएनएस के आधार को रखने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ, नए बच्चे भी हैं भाई, कमाल है। हाँ, नए बच्चे भी हैं, ठीक है, नए बच्चे भी हैं। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, पर यह अंतिम बार नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी और आपकी दोस्ती बहुत गहरी होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वो जो परीक्षा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी कि जरूरी काम आपका। ठीक है, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये है आपका थानेदार बैच, नाम से ही बहुत जबरदस्त लग रहा है, थानेदार बैच। और इस थानेदार बैच के अंतर्गत कुछ जानकारियां मुझे आपके साथ साझा करनी है। पहले मैं चंद मिनटों में आपको बैच के बारे में जानकारी देता हूं। ये थानेदार बैच है और ये इसका आज पहला डेमो है। 13, 14, 15 3 दिन ये डेमो क्लासेस के रूप में चलेंगी, पर ऐसा नहीं है कि हम इसमें बढ़िया बढ़िया पढ़ा देते हैं और बाद में खराब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल क्लास आज 1 से शुरू हो जाएगी और एक क्लास से शुरू करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे तक चलते चले जाएंगे। जब 3 दिन बाद ऐप पर ही क्लास जाएगी, चौथे दिन, तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा और जैसी क्लास में एनर्जी पहली में दिखाई देगी, जो कंटेंट दिखाई देगा वो लास्ट क्लास तक आपको दिखाई देगा। मैं आपको दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अभी अभी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ है उसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आपका, 4 है ना। तो चार शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। चारों शिफ्ट में 14 और 15 मार्च को हुआ था। मूल विधि के किसी में 8 क्वेश्चन थे, किसी में 9 थे, कहीं एक में 11 थे। आप इसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा आगे चलकर। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कंप्लीट हमारे कंटेंट से था और इस बार भी वही चीजें होने वाली हैं। तो इतना तो आप विश्वास करके चल सकते हो कि अगर अंकित सर ने मूल विधि की जिम्मेदारी मुझे दी है तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ध्यान से देखिए, ये आपका थानेदार बैच है जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जैसे लाइव क्लास चल रही है। बट अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं कितनी भी बार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डाउट ग्रुप इसमें रहेगा। वो डाउट ग्रुप जो रहने वाला है इसमें, वो डाउट ग्रुप आपका, उसमें आप अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप टीचर को टैग करके पूछ सकते हैं। टीचर 24 घंटे में उसका जवाब देंगे। क्लास नोट्स मिलेंगे जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वो भी हैंड रिटन भी आपको मिलेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट और टीचर आपने देख ही लिए हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड है, बाकी मैं और दिखाने का प्रयास करूंगा। इस बैच का मूल्य वैसे तो 899 रुपए है, बट अगर आप आज, कल और परसों यानी 13, 14, 15 और 15 की रात 12 तक लेते हैं तो आपको ये 20% डिस्काउंट पर 719 रुपए मात्र में मिल जाएगा। कैसे आप इसको ले सकते हैं तो गंभीरता से देखें, आप RW एप्लीकेशन पर चले जाएं, ऊपर इस पट्टी पर क्लिक करें। इस पट्टी पर जैसे क्लिक करेंगे तो चैनल्स खुल के आ जाएंगे और चैनल्स खुल के आ जाएंगे तो रोजगार विद अंकित, वहां पर मेन चैनल पर, तो यहां पर पेड क्लासेस में दिख जाएगा। तो यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो 899 ही दिखेगा, बट अगर आप SI20 डालेंगे कूपन कोड तो तुरंत ये 719 में हो जाएगा और आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और साथ में अगर आप कांस्टेबल का भी बैच लेना चाहते हैं तो आप मात्र 3 दिनों में यहां पर 959 में दोनों बैचेस अपने पास रख सकते हैं कि दोनों भर्ती के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो दोनों में आपका काम कर जाएगा, सेम उसका भी है। अब इसका टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं। सुबह 8 बजे ममतेश सर, बड़े प्यारे टीचर हैं यार, बड़े जानदार टीचर हैं, 8 बजे हिंदी ले रहे होंगे। 10 बजे राहुल शर्मा सर रीजनिंग, 11 बजे राहुल तेवतिया सर मैथ्स, दोपहर 2 बजे पहले पॉलिटी ले रहे हैं दिग्विजय सर, उसके बाद इकोनॉमी लेंगे विनय सर। 5 बजे आपकी सेवा में प्रतिदिन मूल विधि लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप दिन भर थक जाओगे अगर तो आपका
बेहतरीन मूड हो जाएगा मेरे साथ पढ़ते हुए, चीजों को सीखते हुए। 6 बजे केशपाल सर, एकदम शानदार टीचर है, बड़ी प्यारी सी पर्सनैलिटी है, यूपीजी के लेके आएंगे। 7 बजे पहले ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री। उसके बाद 10 अगस्त से आपका ये चलेगा साइंस, स्टैटिक जीके और साइंस, ये बाद में, पहले ज्यादा बर्डन ना पड़े। और एग्जाम के टाइम पे जो साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको शिवम सर करवा रहे होंगे। तो अगर आप अब तैयार हो इन सब चीज जानकारी के बाद, तो एक बार मुझे थम्स अप कर दो। मैं आपके साथ में बहुत ही शानदार चीजें साझा करने वाला हूं, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें हम सिलेबस को देखने वाले हैं। और सिलेबस के बाद मैं आपकी एक टीज खत्म कर दूंगा कि सर कितनी क्लासेस लगेंगी, कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, मैं आपको डेट तक बता देने वाला हूं आज। इतनी मेहनत करी है भाई साहब मैंने जिंदगी में पहली बार। ठीक है, तो एक बार प्यारी सी स्माइल के साथ एक बार आप थम्स अप कर दें कि हां हम लोग तैयार हैं चीजों को समझने के लिए। देखो, जो बच्चे पुराने हैं उनको सिलेबस वगैरह सब पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं यहां पर चीजें बता रहा हूं। देखो, ये सिलेबस है, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था अभी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन 4543 का, उसमें से आपकी चीजें हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो पूरे क्रम से यहां पर लिखा गया है। इसमें सबसे पहले इसने लिखा है भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी चलती थी दोस्तों, अभी चल रही है आपकी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 से। और पहले सीआरपीसी चलती थी, अब चलती है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके साथ यहां पर दूसरा टॉपिक है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। इसमें महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाउरी प्रोहिबिशन और डोमेस्टिक वायलेंस। मैं इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज करूंगा जिससे किसी भी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। हाँ नहीं भाई साहब, मैं अक्की तुमको कैसे भूल सकता हूं। मैं सब बच्चों को जानता हूं जितने भी मुझसे पढ़े हुए हैं, और हमारी दोस्ती दोबारा से परवान चढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहां पर महिलाओं, बच्चों से रिलेटेड एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, और बाल विवाह प्रतिषेध वाला। उसको बाल विवाह से एक आध क्वेश्चन आता है, उसको हम करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट के माध्यम से जब बाद में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड एक्ट है, एससी एसटी एक्ट, वहां से क्वेश्चन। उसके बाद यातायात नियमों में, यातायात नियम इन्होंने लिख रखे हैं, यातायात, ये सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस जो मैंने टाइप करवा रखा है, ध्यान से मेरी बात सुने। यातायात नियमों के अंतर्गत आपका मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटरयान अधिनियम, जिसमें कौन सा अपराध करने पर हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं पहनी, और आपका रजिस्ट्रेशन किसमें होता है, परमिट किसमें होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते हो, और इन सब के चलान वलान सब ये हैं वो। साथ में ट्रैफिक साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस बार जो पेपर हुआ इन्होंने भाई सब कुछ नहीं पूछा, और अभी जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न लगभग अब रहने वाला है। 2017 में बहुत तगड़ा पेपर आया था, उसके बाद 2000 इसमें आपका 21 में और नॉर्मल आया, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी, कुछ पूछा ही नहीं। बट हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, पेपर टफ से टफ आ जाए, पेपर आसान से आसान आ जाए, आप सब जगह कर ले जाओगे। इस बार मैं आपको सिर्फ मलाई पढ़ाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन बाहर जाए ही नहीं, और उसके बाद एक बार जब सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा मैं, आपकी मौज आ जाएगी। आपके 8 क्वेश्चन मोटा मोटी ये कहते हैं पूछे जाते हैं, और उतने ही लगभग पेपर में दिखाई भी देते हैं, है ना। एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके बाद यहां पर इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो अभी दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हो। अब सबसे ज्यादा जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, वो क्राइम्स हैं साइबर क्राइम्स। और पुलिस भी विभाग भी ये चाहता है कि भाई जो नए दरोगा हमारे यहां पर आ रहे हैं वो दरोगा क्या काम करें, उनको साइबर नॉलेज बहुत बढ़िया हो। यद्यपि यह बात है कि आप लोग जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस के लिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी साइबर क्राइम से रिलेटेड अपराधों को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता है। उसके बाद ये आईटी एक्ट हो गया, साइबर क्राइम्स हो गए,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि आपकी जनहित याचिका। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, भूमि सुधार से रिलेटेड, हालांकि बहुत कोई क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिलते, पर भूमि अधिग्रहण से यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। ये ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों। बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं? एक बार प्यारी सी स्माइल के माध्यम से मुझे बताओ। अभी हम चलेंगे, ये आधारशिला बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर किसी चीज के कोई मायने बचते नहीं है दोस्तों। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप मेरे साथ लग जाओ और आप मूल विधि की टेंशन भूल जाओ। अगर आपको कहीं से रेफरेंस भी लेना हो तो आप ले लेना कि मूल विधि कहां से पढ़ें, तो सर से पढ़ें। ठीक है, चलो। वाह, कितनी प्यारी प्यारी मुस्कान आपकी दिख रही है। अब देखो, मैं आपको पूरा रोड मैप दे देता हूं, जिससे आपकी छाती को ठंडक मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको। पिछली बार हमने बहुत ही डिटेल में, मतलब पूरे पूरे एक्ट पढ़ा दिए थे, एक एक धारा। मैं भाई क्या पता कैसा पेपर पूछ ले, है ना। बट इस बार हम क्या काम करने वाले हैं, इस बार हम वो चीजें पढ़ाएंगे जो पेपर में पूछी गई हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है। इस बार हम क्रीम क्रीम पढ़ेंगे और बहुत लंबा कोर्स नहीं खींचेंगे, 5-6 महीने ऐसा नहीं खींचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कौन से टॉपिक हैं और किन टॉपिक की मैं कितनी क्लासेस लेने वाला हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाए कि सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा। सिलेबस मैंने बता दिया और सिलेबस की मैं क्लासेस भी बता रहा हूं और मैं डेट भी बता रहा हूं कि किस डेट तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसे बीएनएस को हम 10 क्लास में पूरा कर देंगे, ठीक है। बीएनएसएस को हम 5 क्लासेस में पूरा कर देंगे, एक एक घंटे की, मतलब घंटे मान लो आप इनको। उसके बाद जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, उसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो पोक्सो अधिनियम है, बच्चों से रिलेटेड अपराध जो है ना, यहां है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसको 2 क्लास में खत्म करेंगे। एक स्त्री शिष्ट रूपण करके अधिनियम है ना, कि स्त्रियों को गलत तरीके से दिखाना, ये छोटा सा एक्ट है, इसको 1 क्लास में पूरा करेंगे। उसके बाद आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी धारा में आप अप्लाई करते हो, कौन सी धारा में अपील डाल सकते हो, कौन सी में सजा मिलती है। तो ये हाँ, हाथ से लिख करके ही करवाऊंगा मैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस, उनको तो पीडीएफ से लाऊंगा, बाकी मैं मेन चीजें सब आपको हाथ से ही, आपको नोट्स बनाने में भी सुविधा रहेगी। ठीक है, रोड़ा काट देंगे भाई साहब, पूरे आनंद। जिन्होंने मेरे साथ पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जो इस बार पढ़ेंगे भाई साहब अलग ही रोड़ा कटेगा। तो उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को भी 2 क्लासेस में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो एक्ट है आपका, वो भी 2 क्लासेस में पूरा कर देंगे। फिर ठीक है, उसके बाद एससी एसटी एक्ट को भी 2 क्लासेस में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भी 2 में, पर्यावरण संरक्षण को भी 2 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को भी 2 में। जबकि मोटरयान अधिनियम एक बड़ा एक्ट है, तो उसके लिए हम 3 क्लासेस यहां पर लगाएंगे। उसके बाद जो ट्रैफिक साइंस है, उसमें सूचनात्मक, सचेतक और आदेशात्मक, ये 3 प्रकार के उसमें साइंस होते हैं, एक एक क्लास उनमें तीनों की लगेगी, तो वो 3 क्लासेस में। भूमि अधिग्रहण को 2 में निपटाएंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसको 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। और आयकर अधिनियम को भी हम 2 क्लासेस में कंप्लीट कर रहे होंगे। जनहित याचिका 2 क्लासेस में, और महत्वपूर्ण वाद, इसको भी 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर के टॉपिक्स कितने हो गए आप देख लो ध्यान से। कुल मिलाकर टॉपिक्स हो गए हमारे 20 विषय हैं, और क्लासेस हमारी कितनी हो गई, क्लासेस हो गई हमारी 52। तो कुल 52 क्लासेस में मैं बहुत ही शानदार ढंग से आपको बर्डन नहीं आने दूंगा, और तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। देखो, आज जो कोर्स शुरू हो रहा है, स्टार्ट, ये कौन सी तारीख को हो रहा है, ये 13 जुलाई को हो रहा है, और हफ्ते में आपकी चलेंगी 5 क्लास, यानी आप मानकर चाहिए महीने में आपको 20 क्लास मिलेंगी। तो टोटल जो समय हो जाएगा इस कोर्स को पूरा खत्म करने का, 52 दिनों को खत्म करने का, वो 2 महीने 17 दिन पड़ेगा। तो 2 महीने 17 दिन जो है वो आप मान करके चलिए सितंबर 30 के आसपास। ठीक है, सितंबर 30 के आसपास मैं आपको मूल विधि से फ्री कर दूंगा, और आपके 8 से लेकर 10 क्वेश्चन, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, और कंफर्म करा दूंगा बेटे, बिल्कुल 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन का मतलब यहां पर क्या है, 20 नंबर, 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। बताओ कैसा लगा रोड मैप, एक बार बताओ मुझे रोड मैप कैसा लगा। अब मैं आपको बीएनएस की तरफ लेके चलूंगा, बस सुनाएंगे, कहना गलत गलत भी। हाँ बताइए, बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको रोड मैप, सही लगा? 52 क्लासेस, ओके, 1 नंबर। चलो
अब आप कॉपी पेन निकाल लो भाई साहब अपनी, और मैं चीजें शुरू करता हूं। हाँ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, कहने। चलो शुरू करते हैं। अब यहां पर लिखो BNS। अब हम हाथ से लिखेंगे और हाथ से पढ़ाएंगे। डेमो कहने के लिए डेमो है, बट हम यहां पर बहुत ही शानदार ढंग से पहली क्लास को शुरू कर रहे हैं। मुझे बताते रहना, आप क्लास की याद दिलाते रहना। यह है क्लास 1। कौन सी है? क्लास 1। क्लास 1 है, ठीक है। यह है क्लास 1 और हमारा टॉपिक है BNS। लिखिए, आज आप पहली कलम चला रहे होंगे और हर बच्चा नोट्स बनाए मेरे साथ, क्योंकि संस्था आपको देती है ये नोट्स वगैरह, सुविधा देती है। संस्था का बहुत बड़प्पन है और बहुत ध्यान रखती है संस्था आपका। पर मूल बात यह है कि आप अपनी कलम से जब चीजों को लिखोगे तो चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी और अच्छा लगेगा। यह है BNS 2023। क्या है बच्चे? यह है BNS 2023। और अगर हम इसको देखें, यहां पर, तो बी से क्या आ जाएगा? बी से ध्यान में रखो, बी से आ जाएगा भारतीय। बी से क्या आ जाएगा? बी से आ जाएगा भारतीय। एन से क्या आ जाएगा? एन से आ जाएगा न्याय, है ना? एन से आ जाएगा न्याय। और एस से क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा संहिता। एस से क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा संहिता। इसको संहिता भी कह सकते हैं, इसको संहिता भी कह सकते हैं, और इसको संहिता भी कह सकते हैं, सभी नाम हैं। तो बी से भारतीय, एन से न्याय, एस से संहिता। तो BNS स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना कहें कि सर भारतीय को इंडियन लिख सकते हैं क्या, न्याय को जुडिशियल या जस्टिस लिख सकते हैं क्या, संहिता को कोड लिख सकते हैं क्या, कि इंडियन जुडिशियल कोड। नहीं भाई, ऐसा, या जस्टिस कोड, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि इनका मतलब ही यह है जो मेरे द्वारा लिखा गया है। हाँ, यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये कौन से साल की है? ये 2023 की है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें और बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इतिहास बता देना बहुत जरूरी है। देखो, भारत में पहले क्या था? पहले राजशाही थी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, अब लिख रहा हूं मैं। अब देखो, भारतीय न्याय संहिता को ऐसे लिखा जाएगा। अब इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिखूं क्या इसको? इसको ऐसे लिखूं? ऐसे, भारतीय न्याय संहिता। जो टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे उनको मैं लिख दूंगा इंग्लिश में, आप चिंता मत करो। इंग्लिश वालों को भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? 2023 ऐसे लो, लिख दिया मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए। पर जितने भी टर्म्स रहेंगे वो टर्म्स मैं आपको सब बता दूंगा, सब समझा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में राजशाही थी। पहले राजा राज्य करते थे, राजा राज्य करते थे, अपने हिसाब से उनके कानून होते थे, वो अपने हिसाब से चीजों को करते थे। पर उसके बाद भारत में मुगलों का शासन हुआ, बाहर से आए हुए लोगों का शासन हुआ। तो उन्होंने, ज्यादातर उसमें मुस्लिम थे, तो मुस्लिमों ने शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आ गए, जब विदेशी ये अंग्रेज हमारे भारत में आ गए, तो उन्हें ये चीज हुई, उन्हें देखना पड़ा कि यार भाई, यहां पे अगर हम शासन कर रहे हैं, यहां पर अगर हम रूल कर रहे हैं, तो रूल करने के लिए हमको कानून की जरूरत पड़ेगी। और कानून की जरूरत पड़ेगी तो हमको यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे देखना पड़ेगा, कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई कोड बनाना पड़ेगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, यहां पर है ना, BNS का इतिहास। BNS के इतिहास के नाम से इसको लिख देते हैं, द हिस्ट्री ऑफ BNS। द हिस्ट्री ऑफ BNS, है ना, द हिस्ट्री ऑफ BNS। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहां पर एक पॉइंट, 1834, 1834। सन कौन सा है? सन है 1834। और 1834 में क्या हुआ था, यह आपके जीएस के लिए भी बहुत बढ़िया है। 1834 में, 1834 में लॉर्ड मैकॉले, कौन था? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, है ना, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, इसमें लिखो, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, यानी उसकी प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। किसकी? भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग।
जिसको आप यहां पर कह सकते हो इंडियन लॉ कमीशन। इंडियन लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई। इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना हुई। अब पेपर में आपसे पूछेगा, अब देखो यहीं से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यहीं से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई भारतीय विधि आयोग यानी कि इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना कब हुई, तो आपको बोलना पड़ेगा 1834। और आपसे पूछेगा कि भाई अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड मैकाले, जिसको भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने का भी श्रेय जाता है कि इसने इंग्लिश को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया। यह एक बहुत बड़ा था। एक क्वेश्चन यहां पर अगर बन सकता होगा तो बना सकता है कि भाई लॉर्ड मैकॉले का पूरा नाम क्या था, तो आपको बोलना पड़ेगा इसका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस, या टॉमस भी कह सकते हो, लॉर्ड टॉमस बेबिंगटन, लॉर्ड टॉमस बेबिंगटन मैकॉले, लॉर्ड टॉमस बेबिंगटन मैकॉले। यह इस व्यक्ति का पूरा नाम था। क्या था? लॉर्ड टॉमस बेबिंगटन मैकॉले, यह इस व्यक्ति का पूरा नाम था। और यह व्यक्ति कौन था? यह इंडियन लॉ कमीशन, जो पहला लॉ कमीशन था, उसका यह अध्यक्ष रहा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात है। तो इस ये अध्यक्ष क्यों बनाया गया था कि भाई आप भारत में देखो चीजों को, कि भाई पुलिस सिस्टम को देखो, न्यायिक सिस्टम को देखो, और यहां पर यह देखने का प्रयास करो कि यहां पर किस तरह का जो हमारा लॉ है वो चल सकता है। अब देखते हो आज जैसे कोई भी आयोग बनता है या कोई भी समिति बनती है, कोई भी कमेटी बनती है, तो वो क्या करती है? अध्ययन करती है, पूरा का पूरा रिसर्च करती है किसी भी पर्टिकुलर चीज पर जिसके लिए उसको बनाया गया है, और फाइनली वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं, संस्तुतियां देते हैं, सिफारिशें करते हैं कि आपने इस चीज के लिए हमारा गठन किया और हम आपको यह बता रहे हैं कि आप इन इन चीजों में क्या करो, आप इन इन चीजों को आगे बढ़ाओ और ऐसे ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट करो। तो आपको यहां पर, यहां तक हो गया है? यहां देखो, अब नेक्स्ट उस पे, तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको समझना है कि आपका जो भारतीय विधि आयोग था, भारतीय विधि आयोग ने, भारतीय विधि आयोग ने सन 1860 में, सन 1860 में भारत में कानून व्यवस्था है ना बनाने के लिए आईपीसी की सिफारिश की। आईपीसी, आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसका नाम क्या था? इंडियन का भारतीय, पीनल का मतलब दंड, और कोड का मतलब संहिता। भारतीय दंड संहिता की सिफारिश की, भारतीय दंड संहिता की सिफारिश की, भारतीय दंड संहिता की सिफारिश की कि भाई आप इंडिया में आईपीसी को लगा दो। क्या करो? आप इंडिया में आईपीसी को लगा दो, इससे आपका काम पूरा चलेगा। ठीक है, इससे आपका काम पूरा चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम अगर आईपीसी कह रहे हो तो तुम ही विद्वान हो और तुम ही सारी बात जानते हो, आईपीसी की रिकमेंडेशन आप लोग कर रहे हो, तो एक काम करो, आईपीसी का निर्माण भी आप करो। तो यहां पर लिखो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी, हाँ, आईपीसी का निर्माण किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी का निर्माण किया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही पूरा अध्ययन किया, आईपीसी वगैरह को बनाया और तमाम चीजें, और फिर ये भारत में इंप्लीमेंट हुई। सन 1860 में ये आई, उसके बाद 1862 में ये लागू हुई। अभी बताऊंगा वो सब डेट्स में आपको, बट आप ये चीज देखो कि आज कौन सा साल चल रहा है, बताना एक बार। हाँ बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो, जितना ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दोगे उतना, फिर बाद में ये नहीं कहना पड़ेगा। अभी जो तुम ये कर रहे हो ना कमेंट, मैंने आपके सारे जवाब दे दिए हैं। ये जो आप कर रहे हो ना, ये है दिल लगी, और यूपीएसआई की नौकरी करने के लिए चाहिए आशिकी। हाँ, तुम्हें दिल लगी भूल
जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये अगर यूपीएसआई की वर्दी चाहिए तो दिल लगी भूल करके क्या करना पड़ेगा, मोहब्बत की राहों में आना पड़ेगा, वर्दी की। ये बात ध्यान से सुनो। तो आईपीसी का निर्माण किया, तो अगर आपसे पूछे कि आईपीसी का निर्माता कौन है, तो आईपीसी का निर्माता है लॉर्ड मैकॉले। बस ये ध्यान रखना है, ये कौन है, लॉर्ड मैकॉले है। आज 2026 चल रहा है और ये कानून है 1860 का। ठीक है, तो आप हिसाब किताब लगाओ, आप हिसाब किताब लगाओ कि 1860 से 1900 तक हो गए 40 साल, फिर 100 साल का समय 140 हो गए, फिर 2020 तक लगाओ 160 हो गए, और 166 साल पुराना कानून क्या आज भी इंडिया में उतना रेलेवेंट है? आप कहोगे हां सर हो सकता है, भाई मर्डर पहले भी होते थे, मर्डर आज भी होते हैं, रेप पहले भी होते थे, रेप आज भी होते हैं, चोरी पहले भी होती थी। बट आपको नहीं लगता कि अपराधों का स्वरूप बदल गया है? बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो नए नए आ गए हैं। जैसे पहले मोटरसाइकिल नहीं होती थी, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले मोटरसाइकिल नहीं होती थी हर किसी के पास, बट आज तो हर घर में 2-2 3-3 मोटरसाइकिल हैं। तो पहले चोरी होती थी, लोग जाते थे सामान उठा के ले आते थे, बट आज तो चेन स्नैचिंग हो रही है। स्नैच मतलब खींचना, जब किसी के अधिकार की वस्तु, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर किसी का मालिकाना हक है और आप उससे पूछे बिना उसका सामान झटके से खींच लें उसके गले से, तो ऐसी चोरी ही चेन स्नैचिंग बन जाती है। तो उस समय चेन स्नैचिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डिजिटल जितने भी अपराध थे वो नहीं थे, बट आज तो है ना। तो उनके लिए हमको कानून की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 160 साल बाद मोटे मोटे वो आईपीसी इररिलेवेंट होने लगी और जरूरत पड़ने लगी नए कानून की। तो यहां पर सन 2023 में, अब ध्यान से सुनिएगा, सन 2023 में, नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखो आप, सन 2023, कौन सा, सन 2023, तारीख कौन सी, 11 अगस्त। प्यारे ध्यान से देखिएगा इस तारीख को, 11 अगस्त को, है ना, तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब क्या होता है, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री कौन, गृह मंत्री मींस होम मिनिस्टर। अब होम मिनिस्टर ये नहीं कहता मेरी मम्मी को होम मिनिस्टर कहते हैं मेरे पापा, तो भाई किसी की मम्मी ने को नहीं बनाया यो। गृह मंत्री कौन, अमित शाह। कौन है, अमित शाह, श्री अमित शाह। श्री लिखना पड़ेगा यहां तो भाई, ठीक है। अब हो सकता है अब मैं यहां पे श्री लिख दूं और तुम लोग तुम तो मास्टर जी भाजपा वाले हो, इनके सामने श्री लिख रहे हो, तो भाई जब किसी का नाम लिखा जाता है तो भाई मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, इस बात को ध्यान रखें। तो अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह ने लोकसभा में, इसमें लोकसभा में बीएनएस का विधेयक पेश किया। इस तारीख को ध्यान रखना, विधेयक किसको कहते हैं, बिल को कहते हैं, बिल। अब ये चूहे का बिल नहीं है, ये विधेयक है, किसी कानून का प्रस्ताव है ना, किसी कानून का प्रस्ताव। तो विधेयक पेश किया, तो पेपर में आपसे पूछा जाए, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना कि भाई बीएनएस का, हालांकि इन्होंने यूपीएसआई में तो पूछे नहीं प्रश्न इस बार बीएनएस से, बट हम चीजों को पढ़ के करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बीएनएस का विधेयक पेश किया किन्होंने, इन्होंने। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि भाई बीएनएस का विधेयक किसने संसद में पेश किया और संसद के कौन से सदन में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सदन कौन सा था, सदन था लोकसभा। मैं वहीं पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, किसने पेश किया, अमित शाह ने। और तारीख कौन सी थी, तो तारीख थी 11 अगस्त सन 2023, सन 2023 को ये लाया गया, ठीक है, सन 2023 को लाए गए। अब उसके बाद देखो, संसद के किसी भी सदन में जब कोई कानून आता है, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, उस सदन में चर्चा होती है, डिबेट होती है। डिबेट होने के बाद जब एक सदन से पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से भी पास हो जाता है, तो आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 111 में वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। और राष्ट्रपति यदि उस बिल पर, जिस पर दोनों सदनों से पास हो चुका है, जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल एक्ट में बदल जाता है, वो विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। तो यहां पर आपको भी ये बात समझनी है, यहां पर भी ये बात जाननी है कि ये क्रोनोलॉजी है,
ये क्या है? ये क्रोनोलॉजी है। क्या कि जब 11 अगस्त 2023 में अमित शाह ने लोकसभा में इसको, अमित शाह जी ने इसको किया, तो वहां पर इस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के उपरांत, ठीक है भाई पढ़ लो यार, मोदी जी को यहां क्यों बुला रहे हो? वो तो घूमने गए हुए हैं, तुम पढ़ लो। तो कौन सी तारीख को? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर 3 तारीखें मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं कंपैरिजन भी दूंगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर सन 2023, 25 दिसंबर सन 2023 को, 25 दिसंबर सन 2023 को बीएनएस के बिल पर, बीएनएस के बिल पर राष्ट्रपति द्वारा बीएनएस के बिल पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत, हस्ताक्षर उन्होंने साइन किए, उपरांत यह बिल अधिनियम बन गया। यह बिल ये जो बिल था, ये क्या बन गया? अधिनियम बन गया। ये बिल जो था ये एक्ट बन गया। क्या बन गया बच्चे? ये एक्ट बन गया, एक्ट, कानून। मैं यहां पर एक चीज लिखना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना आप। चाहे तो इंग्लिश में कह लो एक्ट, चाहे हिंदी में कह लो अधिनियम। क्या कह लो? हिंदी में कह लो अधिनियम। और बाबूजी चाहे उर्दू में कह लो कानून, जुबान की बात है, बात एक ही है। चाहे आपका नाम यहां पर गौरव हो घर में, चाहे आपको काड़ू कहते हो, वो तो आदमी है कि, ठीक है। चाहे आपका नाम यहां संगीता हो घर में, बबली कहते हो, बबली, तो बात तो एक ही है। तो इस चीज को ध्यान आपको रखना है। और हाँ, नहीं बिल्कुल डेट्स बिल्कुल ठीक हैं, डेट्स के लिए चिंता मत करो मेरे भाई। हाँ, डेट्स बिल्कुल ओके हैं, डेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने पिछली बार भी पढ़ाया है, साइड हो गया हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर सन 2023 को यह पारित हुआ। आप चिंता मत करिए, डेट्स बिल्कुल ठीक हैं, वो सब बताऊंगा मैं, 45वां है क्या है सब बताऊंगा, मुझे चलने दो, आप आधार बनाने दो। यहां पर ये क्या है? यहां पर ये अधिनियमित हुआ। क्या हुआ? ये अधिनियमित हुआ, ये पारित हुआ, है ना, ये पारित हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये कानून तो बन गया, कानून बनने के बाद इसका लागू होना भी जरूरी है, मतलब लोगों पर इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका एनफोर्समेंट। क्या चीज? इसका एनफोर्समेंट भी जरूरी है। तो एक तारीख आपको यहां पर और लिखनी है, क्योंकि तारीख पर तारीख जरूरी है। एक तारीख आपको यहां पर और लिख लेनी है कि ये 1 जुलाई, कौन सी थी? 1 जुलाई सन 2024, इस तारीख को आप लोग और ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई सन 2024 को बीएनएस, है ना, यह कानून संपूर्ण भारत में एनफोर्स हो गया। एनफोर्स होने का मतलब लागू हो गया, एनफोर्स हो गया, लागू हो गया, ठीक है। तो ये 3 डेट्स आपको याद होनी चाहिए, 11 अगस्त, 25 दिसंबर और 1 जुलाई। अगर ये 3 डेट्स आपको याद हैं बीएनएस के रिगार्डिंग, तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने वाला है। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बताओ कैसा चल रहा है चीजें? हाँ, वो आज कांस्टेबल वाला जब मैं वो करवा रहा था ना डेमो, तो ये बोर्ड ने साथ छोड़ दिया। बताएं दोस्तों, ठीक है, कैसी चल रही है क्लास? मौज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अच्छा, एक बात है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसको ध्यान से देखना है भाई। दिल आ जाने चाहिए, जितने ज्यादा दिल आएंगे उतना ज्यादा मेरा भी दिल धड़केगा, और दिल ज्यादा धड़केगा तो भाई साहब मेरे खून की रफ्तार बढ़ेगी, मेरे में ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा, और शानदार पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, 1 जुलाई को ये पूरा का पूरा लॉ जो था, ये कंप्लीट होल ऑफ द इंडिया में क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया, एनफोर्स हो गया। बट यहां पर एक ध्यान रखना है, एक सेक्शन था, कौन सा? एक सेक्शन को
हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में धारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? धारा। धारा कौन सी? धारा 106(2). क्या आप में से कोई बता सकता है कि धारा 106(2)? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, लाल दिल और दिल की आंखें ऐसे देखती हुई कमाल, कमाल मेरे बच्चों, मजे मजे लगा रखे हैं आप लोगों ने। आप जैसे बच्चे हो तो मैं तो दिन भर पढ़ा सकता हूं। ये होठ मत भेजो भाई साहब यहां। हाँ, होठों पे भाई साहब मधुमक्खी छोड़ दी जाएगी, इतने बड़े हो जाएंगे फूल के जैसे रसगुल्ला हो जाता है। हाँ, ये क्या है? ये हिट एंड रन है। कौन सा है? ये हिट एंड रन। तो ये हिट एंड रन क्या है? हिट एंड रन, मारो और भागो। ये मारो और भागो है ना, ये धारा लागू नहीं हुई, पूरा का पूरा कानून लागू हो गया, बट ये वाली धारा सेक्शन 106(2) हिट एंड रन को छोड़कर, यहां पर लिख दो, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर सारी की सारी धाराएं आपकी लागू हो गई हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? ओके, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, वाहन से उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जिसमें 10 साल की सजा है। ये क्योंकि जब कानून आ रहा था, हाँ तो हाँ, हाँ, मेरे को गाने मत याद दिलाओ भाई साहब, मैं गाने गा दूंगा यहां, मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। बताओ एक बार, बताओ। क्लियर? ऑल क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पूरा आधार बन गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं बालकों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो, हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो, बट ये मैं वादा करता हूं, अगर आपका दिल साफ है और मुझे आप फालतू में जज नहीं कर रहे हो, तो आपकी और हमारी दोस्ती पक्की होने वाली है। हम रोज मिलने वाले हैं, अब पक्की बात है। और आज ही शुरुआत है भाई साहब, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी ना, मौज आ जाएगी, आपके रस आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है। 2023 में आए बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, एक प्रश्न है, देखूंगा कौन उत्तर देगा। जो उत्तर देगा उसे रसगुल्ला मिलेगा भाई साहब, चाशनी वाला, बढ़िया सफेद वाला, जिसको वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बड़े वाला रसगुल्ला होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको, बताना। जो ऐसे दबा भी देते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है। 2023 में आए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, नए कानून ने, नए कानून ने किस कानून का स्थान लिया? किस कानून का स्थान लिया? यह प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, और यह पूछा जा सकता है दोबारा। किस कानून का स्थान लिया? किस कानून का हाँ, उनको क्या कहते हैं? उनको स्पंज कहा जाता है क्या? अरे उनको स्पंज कहा जाता है, मूर्ख, पता नहीं है तुमको, खाते नहीं हो तुम। तो यहां पर ऑप्शन है, यहां पर हम लिखेंगे आईपीसी, ठीक है, यहां पर हम ऑप्शन लिखेंगे सीआरपीसी, यहां पर हम ऑप्शन लिखेंगे सीबीसी, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे एएनबी, ए और बी दोनों। बताओ, लगाओ उत्तर। हाँ, बीएनएस ने किसका स्थान लिया? देखूं क्या उत्तर दोगे, ए दोगे, बी दोगे, सी दोगे, या डी दोगे? और अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं रसगुल्ले दूंगा भाई साहब तुम्हें। हाँ, सोच समझ के उत्तर देना प्यारे। क्या कहने, क्या कहने। देखो, बीएनएस का स्थान लेने का कार्य, बीएनएस ने स्थान लिया है किसका? आईपीसी का। भूल करके भी ये मत लगाना। सीआरपीसी का स्थान लेने का कार्य किसने किया है? सीआरपीसी का स्थान लेने का काम किया है बीएनएसएस ने। और आईपीसी, आईपीसी का स्थान लिया है किसने? बीएनएस ने। आईपीसी का आपको पता ही है फुल फॉर्म, मैंने बताया, इंडियन पिनल कोड। क्या कहने यार, मजे बांध दिए आप लोगों ने। तो ऑप्शन बी, एक एक रसगुल्ला आज रात आपके सपने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। आप प्रार्थना करके सोना कि रसगुल्ला आए, और ऐसा ना हो कि रसगुल्ला आपके मुंह पर रखते हुए, आपको देते हुए, उसकी चाशनी आपकी गर्दन पे गिर जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा एक बतानी जरूरी है आईपीसी के बारे में भी चीजें, तो मैंने आपको बताई। अब आप एक ना फ्लो चार्ट टाइप चीजें बना लीजिए। क्या आप चीजें बना लीजिए? एक थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूं। यहां पर आप लिख लीजिए आईपीसी,
यहां पर आप लिख लीजिए आईपीसी। बस इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आईपीसी के बारे में। फिर कंप्लीटली आपको मैं बताने का काम करूंगा बीएनएस को। यहां पर आईपीसी के बारे में जो भी चर्चा होनी है वो बस पूरी हो जाएगी। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड क्या है? इंडियन पीनल कोड, हाँ, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और बीएनएस स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता। हाँ, अब कोई ये ना कहते हिंदी में तो लिखवा नहीं रहे जी। अरे भाई इतना तो व्हाट्सएप में भी लिख लेता है भाई, कैसे हो? भारतीय न्याय संहिता, और पूछते उधर से कोई जवाब नहीं आता। भारतीय न्याय संहिता। अब इनमें कुछ, अब देखो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कोई कानून पढ़ रहे होंगे, जब भी कोई एक्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो उस एक्ट के बारे में 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, वो कौन सी तारीख को अधिनियमित हुआ, पारित हुआ। दूसरा, वो कौन सी तारीख को लागू हुआ, भारत की जनता पर उसको लागू किया गया। तीसरा, उस एक्ट में कितने अध्याय हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, कितने चैप्टर्स उधर हैं। और चौथी चीज आपको पता होनी चाहिए, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, कितनी धाराएं हैं उस एक्ट में। और अगर वहां पर कोई अनुसूचियां भी हैं, शेड्यूल्स भी हैं, तो उनकी भी संख्या का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आईपीसी के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम आईपीसी के बारे में लिखेंगे कि आईपीसी पारित कब हुई। पारित लिख लो बाबूजी, या बाबूजी आप लिख लो अधिनियमित। क्या लिख लो? आप लिख लो अधिनियमित। या इसी को इंग्लिश में इसी को कहते हैं इनेक्ट होना। क्या कहते हैं? इनेक्ट, वर्ड है इनेक्ट। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। ये तारीख है 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ये जो तारीख है, ये आपकी, इस तारीख को ये कानून पारित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ये हो गई आपकी। उसके बाद अब यहां पर लागू होने के बारे में भी बात की जाएगी कि ये लागू कब हुई। लागू होना है ना, लागू होना इसी को कहते हैं, प्रवृत्त होना इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को एनफोर्स होना कहते हैं। क्या कहते हैं? एनफोर्स होना, केम इनटू फोर्स या एनफोर्स होना इसको कहा जाता है। तो वह तारीख भी आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। वो है 1 जनवरी सन 1862। तो आई कब पारित कब हुई? तो ये पारित हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को, और लागू कब हो रही है? 1 जनवरी 1862 को। अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है कि भाई इसमें अध्याय कितने थे, है ना, तो मुझे बता दो एक बार, अध्याय कितने थे, चैप्टर्स कितने थे आईपीसी में। यह बताने का काम जो कर देगा, उसे आज रात सपने में मिलने वाले लड्डू के, वो रसगुल्ले के साथ साथ क्या दिया जाएगा? रसगुल्ले के साथ साथ एक एक काजू कतली भी दे दी जाएगी। बताओ जल्दी फटाफट, आंसर आना चाहिए। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? तो प्यारे आपको बोलना पड़ेगा कि वहां पर अध्यायों की संख्या थी 23। कितने थे? कुल मिलाकर कितने अध्याय थे? 23 अध्याय थे। कितने थे? 23 अध्याय थे। 23, ये याद रखना है। कितने? 23 अध्याय थे। और लास्ट बात मैं पूछूंगा आपसे, उसका जवाब आप बड़े प्यार से देंगे कि भाई कुल धाराएं कितनी थी, सेक्शंस, धाराएं कितनी थी, है ना, धाराएं, सेक्शंस कितने थे, सेक्शंस कितने थे, सेक्शंस कितने थे। तो सेक्शंस के बारे में और बता दो। वाह, है ना, सलाम है आपको, बहुत बढ़िया। सेक्शंस थे 511। कितने? धाराएं थी 511। इतना आईपीसी के बारे में अगर आपको पता है और इसके निर्माणकर्ता के बारे में पता है तो इतना बढ़िया हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हाँ, 1 जनवरी नहीं, जुलाई नहीं है, 1 जनवरी है। इसमें 1 जनवरी है। सब कुछ बिल्कुल तरीके से है, कोई भी डेटा गलत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से, हाँ, बुक में हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी हो, पर बुक को अब दोबारा एक नए सिरे से मैं बुक आपके लिए तैयार करूंगा। अभी आप कोई पुरानी बुक नहीं लीजिएगा। बहुत ही शानदार ढंग से एक छोटी सी पतली सी किताब मैं आपके लिए बनाऊंगा और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो उसको रखिएगा। उसमें क्वेश्चंस की भरमार रखूंगा, मैं बहुत क्वेश्चन डालूंगा, भर भर के क्वेश्चन डालेंगे। अब यहां पर बीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि बीएनएस पारित कब हुई। डेट बता दो मुझे फटाफट, चाहे आप आज पहली बार इसको पढ़ रहे हो या पहले पढ़े हुए हो। अधिनियमित कब हुई थी? बीएनएस अधिनियमित कब हुई थी, ये बता दो।
बीएनएस अधिनियमित कब हुई, इनेक्ट कब हुई, बताओ जल्दी, डेट बताओ फटाफट। ये इनेक्ट कब हुई है, डेट, आई नीड डेट। देखो क्या तारीख बता रहे हो, तारीख बताओ। आवाज नहीं आ रही है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो जो आप में से पहली बार भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, पुरानी बुक तो अब वो तो उसमें अपडेटेड कंटेंट डालेंगे बहुत सारा। हाँ ये हुई ना बात, नहीं 11 अगस्त नहीं है, अरे पागल क्या कर रहे हो ये भाई, है ना, ये क्या कर रहे हो आप, ये पारित होने की तिथि है, लोकसभा में बिल पेश करने की नहीं है। ये डेट आपकी कौन सी है, ये डेट है आपकी 25 दिसंबर, कौन सी, 25 दिसंबर सन 2023, 25 दिसंबर सन 2023 को ये क्या हुई, ये पारित हुई, 25 दिसंबर सन 2023 को ये पारित हुई। जबकि अगर हम यहीं पे पूछने लगे कि बीएनएस लागू कब हुआ था, है ना, बीएनएस लागू कब हुआ, बीएनएस प्रवृत्त कब हुआ, या बीएनएस एनफोर्स कब हुआ, बीएनएस एनफोर्स कब हुआ, तो ये डेट भी आपको बता देनी चाहिए। फटाफट बता दो, मैंने अभी बताई है आपको, 1 जुलाई 2024। कौन सी डेट है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को ये आपकी क्या हुई है, ये आपकी लागू हो गई पूरे इंडिया में। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि भाई अध्याय कितने हैं, पहले कितने थे अध्याय, पहले आईपीसी में तो अध्याय हुआ करते थे कितने, आईपीसी में अध्याय हुआ करते थे आपके 23, यहां पर कितने अध्याय हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नौकरी है तुम्हारी, इस बात का ध्यान रखना। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो 2.5 नंबर का भाई साहब फायदा होगा, या 2.5 नंबर का चपत लगेगा। अध्याय कितने हैं, तो अध्याय आपको तुरंत बता देने कि अध्याय हैं 20। और जब इतना कुछ बता ही दिया लाला, तो एक बात और बता दो कि भाई धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस कितने हैं ना, धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस कितने हैं, क्योंकि आईपीसी में सेक्शंस हुआ करते थे कितने, 511, और यहां पर याद रखना है 3, 5 और 8, 358 याद रख लेना है। बस इतना अगर आपको पता है बीएनएस के बारे में तो आपका काम चल जाएगा। हर एक चीज जो मैंने यहां पर लिखी है, ये देखो क्रीम कैसी होती है, क्रीम सफेद होती है, दूध का सार होती है क्रीम, तो ये वही सार है जो आपको वर्दी दिलाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए, हालांकि मूल विधि को आप कह सकते हो कि सर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, 8 क्वेश्चन तुम कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, बट जिन चीजों को कोई नहीं पढ़ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उन चीजों को आप पढ़ रहे हो और सही करके आ रहे हो, तो 20 नंबर कितने होते हैं ना, वो एक बार जो अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, उनसे पूछ लो, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। 20 नंबर बहुत जबरदस्त होते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताओ, बताइए दोस्तों। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, कुछ क्लियर करना है? हाँ, बहुत शानदार, बड़े शानदार बच्चे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट, ऐसे नहीं जानूंगा, मुझे थम्सअप चाहिए। जब तक थम्सअप नहीं मिलती तब तक समोसे खाने का मजा क्या है, कुछ भी मजा नहीं है। 106(2) अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ बताओ, बताओ दोस्तों। हाँ ये हुई ना बात, तो आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं, बट मुझे एक बात आपसे जाननी है कि हाँ, एक बात बतानी है, जान तो ली मैंने आपसे, कल जो क्लास होगी वो कहां से शुरू होगी, कल जो क्लास होगी वो कहां से शुरू होगी। आपको अगर कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो हम लोग कल शुरू करेंगे धारा 1 से, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, जिसका जिसका क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। आपको कल समझ में आएगा कि कानून काम कैसे करता है, क्योंकि आप कानून में तो जा रहे हो। एक अभी किसी हाई कोर्ट का बयान वायरल हो रहा है बहुत जबरदस्त, कि किसी महिला, अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, बी प्रिपेयर फॉर इट, बी प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा
हार्ड शब्दावली का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये कानून की क्लास है और कानून शर्म नहीं करता। ये ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कि भाई साहब मुंह ऐसे छुपा करके और मैं बता रहा हूं रेप की परिभाषा। नहीं भाई, मैं खुलेआम बताता हूं, मैं बढ़िया तरह पढ़ाता हूं, सब चीजें समझाता हूं मैं आपको। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात समझिए। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के ब्रेस्ट को प्रेस करता है, ठीक है, और उसके अधोवस्त्र को, जो नीचे लोअर टाइप की चीजें पहनी जाती हैं, उनको खींचता है, तो यह रेप का अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा बात। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की ब्रेस्ट को प्रेस करता है, दबाता है, ठीक है, और उसके जो नीचे पहनने का कपड़ा है, जहां पर हम पैंट पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, सलवार पहनी जाती है, उसको खींच लेता है, तो क्या यह रेप है या नहीं है? बताओ, यस और नो, इतना बताओ मुझे। इज दिस रेप, अटेम्प्ट टू रेप और नॉट? हाँ, यस और नो, जी, नो। कितने लोग जी वाले हैं? यस वाले कितने हैं? हाँ, यस वाले तुम में से बहुत सारे हैं। अब मैं बताता हूं, दिस इज नॉट रेप। ठीक है, दिस इज नॉट रेप। ये क्या है? ये महिला की लज्जा भंग के मामले में आ सकता है, उसके हैरेसमेंट में आ सकता है, बट दिस इज नॉट रेप। और आपको इस बैच में यही चीजें पता लगेंगी कि क्या रेप है और क्या रेप नहीं है। ठीक है, रेप के लिए 7 कंडीशंस हैं और रेप के लिए पेनिट्रेशन जरूरी है। ठीक है, चाहे तो पुरुष अपने जननांग का पेनिट्रेशन करे, या पुरुष क्या काम करे, अपने जननांग, अपने पीनस के अलावा बॉडी के किसी और पार्ट को पेनिट्रेट करे। पेनिट्रेट करने का मतलब है प्रवेश कराना महिला के शरीर के भीतर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को बहुत ही बारीकी से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप 8 क्वेश्चन तो अपने तैयार करोगे, 8 से 10 क्वेश्चन तो रेडी करोगे ही, आप साथ में बहुत कुछ सीखोगे जिंदगी में जो आपको काम आने वाला है। दिस इज थानेदार बैच, ये थानेदार बैच है। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। कल 14 तारीख, फिर 15 तारीख, कल 5 बजे कौन कौन मिलेगा एक बार हाथ उठा दो। कल 5 बजे वाली क्लास में कौन कौन मुझे यहां दिखाई देगा, मुझे वो बता दो बस। अगर नहीं आए तो रात में जो सपने में रसगुल्ला डिलीवर होने वाला है वो गायब हो जाएगा भाई साहब। 5 बजे कल कौन कौन मिलेगा मुझे, जितने लोग अभी देख रहे हैं? हाँ, हाथ उठाओ एक बार जोर से। नहीं, ये नहीं वाला कौन है? हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके गाइस, तो ये बैच है। देखो अभी 13, 14, 15, परसों के बाद ये फिर 900 रुपए में आपको लेना पड़ेगा 899 में। उससे बढ़िया इसको अगर आप पढ़ना ही चाहते हो मेरे साथ, बहुत शानदार। शुक्रिया बच्चों, और कल की क्लास आज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से देखना मेरी बात। तो इसको आप ले लो, ये आपको 3 दिनों में 719 रुपए में मिल जाएगा। और आप इसको ले कैसे सकते हो? तो वही ऐप पे जाओ, ऐप पे जाने के बाद इस पे क्लिक करो, है ना, फिर वहां पर बाय नाउ पे करोगे तो 899 दिखाई देगा, 899 दिखाई देगा। फिर उसके बाद अप्लाई कूपन कर देना SI20। SI20 जैसे ही करोगे, स्पेस नहीं डालना, उसमें स्पेस डालोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी भाई साहब। तो पे ऑनलाइन दबाना है, और ये फिर एकदम से यहां पर 719 हो जाएगा। इसको आप रख लो। आपको लगता है कि आपको यूपी पुलिस की भी तैयारी करनी है, और SI की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए कॉम्बो बैच है। ये आपको 719 तो वहां देना ही है, यहां पे दे लो 959 दे दो, दोनों बैच मिल जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप आराम से पढ़ते रहो, जिस बैच में से जो चीज। इसका लाभ ये होगा, सपोज करो आपका मन हो रहा है कि भाई आप हिंदी उनसे पढ़ना चाहते हो, हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हो, या ममतेज सर से पढ़ना चाहते हो, तो उस बैच में हिंदी में पढ़ा रहा हूं, कांस्टेबल वाले बैच में यहां पर ममतेज सर पढ़ा रहे हैं। सपोज करो मैथ आप दीपक भाटी सर से पढ़ना चाहते हो या राहुल तेवतिया सर से पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास फुल एक्सेस होगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा है भाई यार, 2 बैच इतने में मिल रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं है ये। बस ये है कि हम अपने खर्चे चलाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो ये फ्री ही है। ठीक है, तो ये आपका टीम एंड टाइम टेबल है, इसमें आप रहिए और खूब प्रसन्न रहिए। और भाई साहब मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। अब केशपाल सर आएंगे, बड़े प्यारे सर हैं, बोलने का तरीका इतना प्यारा है, कूल है, आप जानते होंगे, और बड़े प्यारे टीचर हैं। इनके साथ आप जरूर जुड़ें और इनको देखें, इनके पढ़ाने का तरीका देखें अगर आप नए हैं। और हम आपसे मिलेंगे कल 5 बजे इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, जो मैं जरूर पढ़ूंगा। हर एक बच्चे का कमेंट मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा और फिर मैं बताऊंगा भी तुमने क्या क्या कहा है। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल। जय हिंद।